रत्नगढ़ में एक साधारण सा कारीगर रहता था, धीरज शिल्पकार। धीरज लकड़ी और धातु से अद्भुत चीजें बनाता था, दरवाजे, रथ के पहिए और कभी-कभी युद्ध के लिए ढाल और भाले भी। लोग कहते थे, धीरज के हाथों में कला नहीं, आशीर्वाद है। लेकिन पिछले 1 साल से उसका काम लगभग बंद था। घर की हालत ठीक नहीं थी। उसकी पत्नी सुजाता रोज चिंता में रहती। धीरज, हमारे बेटे आरव की पढ़ाई रुक जाएगी। आप कुछ दूसरा काम करिए। आप जो करते हैं वो काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कुछ तो सोचिए। अरे आरव की माँ, भगवान देर करते हैं अंधेर नहीं। मैं मेहनत करता रहूंगा, कभी न कभी हमारे भी भाग्य खुलेंगे। तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। लेकिन रात में वो भी जागता रहता, सोचता रहता, कैसे क्या होगा। उसी समय रत्नगढ़ पर संकट मंडरा रहा था। पड़ोसी राज्य का निर्दयी योद्धा रणजोर अपनी सेना लेकर सीमा पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित थे। दरबार में मंत्री बोले, महाराज, रणजोर के पास एक अजेय तलवार है जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। सुना है उसने उस तलवार की दम पर कई राज्य विजय किए हैं। महाराज, हमें एक ऐसी ढाल चाहिए जो उसका वार रोक सके और उससे पराजित कर सके। तभी एक सैनिक बोला, महाराज, धीरज शिल्पकार के बनाए हथियार बहुत मजबूत होते हैं। जैसे उसके हाथों में कोई जादू हो। वो इतनी मजबूती से हथियार बनाता है जिसका शायद ही कोई तोड़ हो। उसे दरबार में बुलाओ, जल्द से जल्द। धीरज को दरबार में बुलाया गया। क्या तुम ऐसी ढाल बना सकते हो जो रणजोर की तलवार को रोक सके? मैं अपनी पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा। बाकी सब ऊपर वाले के हाथों में है महाराज। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक भारी थैली दी और कहा, हमें तुम पर विश्वास है। तुम बस जल्द से जल्द ढाल तैयार करो। धीरज की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसने एक खास धातु चुनी जिसमें लोहे के साथ दुर्लभ पर्वतीय पत्थर का चूर्ण मिलाया जाता था। दिन रात, बारिश धूप, वो बिना रुके काम करता रहा। इतनी मेहनत मत करो। आप तो बस पूरा दिन काम ही करते रहते हैं, ना खाने का ध्यान ना कुछ। ये सिर्फ ढाल नहीं, ये पूरे राज्य की रक्षा है। और जो राजा का मेरे ऊपर भरोसा है उसे भी तो बरकरार रखना है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ दिन की और मेहनत है, जल्द ही ये ढाल तैयार हो जाएंगी। कुछ दिनों में ढाल तैयार हो गई, भारी, चमकदार और मजबूत। तभी एक अजनबी युवक माधव उसकी दुकान पर आया और बोला, वाह, ये ढाल तो बहुत मजबूत और अच्छी लग रही है भाई। हाथ में तुम्हारे अच्छी कारीगरी है भाई। ये ढाल मुझे दे दो। क्या कीमत है इसकी? ये राजा की अमानत है भाई। ये खासकर राजा जी के लिए बनाई गई है। ये बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। मैं तुम्हें इसकी 2 गुनी कीमत दूंगा। बस तुम ये ढाल मुझे दे दो। धीरज ने साफ मना कर दिया। माधव वहां से चुपचाप चला गया। माधव असल में रणजोर का जासूस था। उसने सिर्फ दोस्ती का नाटक किया। एक रात जब धीरज थक कर सो गया, माधव चुपके से आया और ढाल चुरा ली। सुबह जब धीरज ने देखा, ढाल गायब। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? मेरी ढाल यहीं रखी थी, पता नहीं कौन चुरा ले गया। अब मैं क्या करूंगा, समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ दिनों में युद्ध होने वाला है। अब मैं राजा को क्या दूंगा, समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, कुछ तो मदद कर। आप राजद्वार जाओ और राजा को सब सच बता दो। राजा शायद उस चोर को जल्दी से पकड़ ले। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धीरज हताश होकर जंगल की ओर निकल जाता है। वो नदी किनारे बैठ गया और कुछ सोचने लगता है। तभी एक वृद्ध संत स्वामी अनंत दास वहां आए और बोले, क्यों दुखी हो पुत्र? इतना दुखी क्यों हो? क्या समस्या है? क्या बताऊं बाबा, मेरा तो सारा जीवन ही व्यर्थ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे पुत्र, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। धीरज ने सारी बात संत को बताई। संत मुस्कुराए और बोले, ये सारी बात तुम राजा को बताओ। हमारे राजा का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसे दुखी मत बैठो, राजा के पास जाओ। ये कहकर संत वहां से चले जाते हैं। धीरज कुछ सोचता है, फिर वो राज दरबार की ओर निकल जाता है। धीरज राज दरबार पहुंचता है
राजा उससे देखकर कहता है, धीरज क्या मेरी ढाल बन गई है? जी महाराज, आपकी ढाल बन गई थी। मगर क्या मगर धीरज, कोई बात है क्या? तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर बताओ, क्या बात है? महाराज, मैंने आपकी ढाल को पूरा तैयार कर लिया था। फिर मैं रात में सोने चला गया। सुबह देखा तो ढाल गायब थी। समझ नहीं आ रहा है, मुझ जैसे गरीब से किसी को क्या दुश्मनी। क्या तुम्हें किसी पर शक है धीरज? तुम्हें लगता हो यही चुरा सकता है तुम्हारी ढाल? अगर किसी पर शक हो तो मुझे बताओ। धीरज कुछ देर सोचता है और बोलता है, हाँ महाराज, एक आदमी आया था जिसे ये ढाल बहुत अच्छी लग रही थी। वो मुझे ढाल की 2 गुना कीमत देने को भी तैयार था। मुझे लगता है उसी ने चुराई है आपकी ढाल। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया उस आदमी का पता करने का, और राजा धीरज से बोला, धीरज, युद्ध में कुछ ही दिन शेष हैं। क्या तुम फिर से एक नई ढाल बना पाओगे? बिल्कुल महाराज, मैं इस बार उससे 2 गुना मेहनत करूंगा और युद्ध से पहले ढाल तैयार करूंगा। धीरज की आंखों में नई रोशनी आ गई। वो तुरंत घर लौटा। इस बार उसने काम शुरू करने से पहले आंखें बंद की, मन शांत किया, ईश्वर को याद किया और नई ढाल बनानी शुरू कर दी। इस बार हर चोट, हर हथौड़े की आवाज में विश्वास था। कुछ ही दिनों में नई ढाल तैयार हो गई, पहले से भी ज्यादा मजबूत। धीरज वो ढाल लेकर राजा के पास पहुंचता है और राजा को ढाल देता है। अरे वाह धीरज, तुमने तो बहुत अच्छी ढाल बनाई है। तुम्हारी कारीगरी का तो जवाब नहीं है। धन्यवाद महाराज, पर वो ढाल चोरी हुई थी, उसका पता चला महाराज? हाँ, जिसने तुम्हारी ढाल चुराई थी वो रणजोर का जासूस था। उसी ने तुम्हारी ढाल चुराई थी। हमारे सैनिक उसकी खोज कर रहे हैं। जैसे ही वो मिलता है उसे चोरी की सजा जरूर दी जाएगी। और ये लो कुछ मुद्रा अपने काम के लिए। अरे महाराज, आपने सोने के सिक्के पहले भी दिए थे, अब मुझे नहीं चाहिए। धीरज, ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, रख लो। युद्ध का दिन आ गया। मैदान में रणजोर हंस रहा था और बोला, आज रत्नगढ़ खत्म हो जाएगा और इस पर अब मेरा कब्जा होगा। यहाँ के लोग मेरे गुलाम होंगे, यहाँ का राजा भी मेरा गुलाम होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ढाल लेकर खड़े थे। अरे ओ रणझोर, तेरे जैसे बहुत लुटेरे आए और गए। रतनगढ़ ना किसी का गुलाम है और ना रहेगा। रणजोर ने पूरी ताकत से वार किया। उसकी तलवार ढाल से टकराई और चटक गई। ये कैसे संभव है? मैंने तो ढाल चुरा ली थी, फिर ये कैसे संभव है? राजा ने दूसरा वार किया और रणजोर परास्त हो गया। राजा ने रणजोर को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने धीरज को बुलाया। हमें पता था पहली ढाल चोरी हुई थी, हमने माधव को पकड़ लिया था। लेकिन हमें तुम्हारे विश्वास पर भरोसा था कि तुम फिर से उससे अच्छी ढाल बना लोगे। धीरज की आंखों में आंसू आ गए। रत्नगढ़ में फिर से शांति लौट आई। धीरज का सम्मान पहले से कई गुना बढ़ गया। लोग कहने लगे, सच्चा विश्वास और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है।